महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम यह एक महाकाव्य है। इससे पहले के पाठ में हमने कुमार संभवम के 17 सर्गों की संक्षिप्त कथा को देखा था। आज हम लोग कुमार संभवम के प्रथम सर्ग की संक्षिप्त कथा को देखेंगे। प्रथम अंक के प्रारंभ में महाकवि कालिदास ने हिमालय पर्वत के सौंदर्य से प्रथम सर्ग का आरंभ होता है। श्लोक 1 से लेकर 17 तक हिमालय की विशिष्टता और सौंदर्य का विशद वर्णन किया गया है। 18 से लेकर 20 सर्ग में मेना हिमालय का विवाह दिखाया गया है और 21 से 24 तक पार्वती जन्म का वर्णन है और 25 से लेकर 31 श्लोक तक पार्वती की बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है और 32 से लेकर 49 श्लोकों तक पार्वती की युवावस्था का नखशिख वर्णन किया गया है। 50 से लेकर 60 श्लोकों तक नारद द्वारा भविष्यवाणी तथा पार्वती द्वारा शिव की आराधना वर्णित है। भारत के उत्तर दिशा में पृथ्वी का मापदंड गिरिराज हिमालय पर्वत है। यह पर्वत दैदीप्यमान रत्नों तथा औषधियों से पूर्ण है। इसका एकमात्र दोष अत्यंत हिमवान है, अर्थात बहुत अधिक बर्फ का होना है। इसके सौभाग्य को नष्ट नहीं करता है क्योंकि यह अनंत रत्नों का उत्पत्ति स्थान है, प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान है। सिद्ध महात्मा इस पर तपस्या करते रहते हैं, निवास करते हैं। गैरिक, सिंदूर और भोजपत्र हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं जो विद्याधरों की स्त्रियों के मदन पत्रिका के काम आते हैं, अर्थात पत्र लिखने के। यहाँ किन्नर गान करते हैं। शाखू के वृक्षों के दूध की गंध से शिखरें सुगंधित रहती हैं। हिमालय पर रात्रि प्रकाश देने वाली औषधियाँ हैं। हिमालय की गुफाएं इतनी विशाल हैं कि उनके अंदर दिन का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। हिमालय पर चमड़ी मृगियाँ पाई जाती हैं जो अपने हिलाते चमड़ों से गिरिराज शब्द को सार्थक करती हैं। हिमालय की गुफाओं के दरवाजों पर बादल पर्दे का काम किया करते हैं। हिमालय के शिखर इतने ऊंचे हैं कि सूर्य की ऊर्ध्वमुखी किरणें ही उस तक पहुंचती हैं। विधाता ने ऐसे हिमालय को पर्वतों का राजा बनाया है। सुमेरु मित्र मर्यादा के जानकार हिमालय ने मेना के कुल की प्रतिष्ठा के लिए विवाह किया। गर्भ धारण कर मेना ने मैनाक को जन्म दिया। मेना ने पूर्व जन्म की शिव की पत्नी सती, जिन्होंने योग द्वारा अपनी शरीर को त्याग दिया था, को गर्भ रूप में धारण कर जन्म दिया। इस बाला का जन्म स्थावर और जंगम दोनों के लिए सुखद था। चंद्रकला की भांति वह प्रतिदिन बड़ी होने लगी। बंधु बांधव उसके पैतृक नामक पार्वती कहकर पुकारने लगे। बाद में माता द्वारा हे पुत्री तप मत करो, इस प्रकार मना किए जाने पर उनका नाम उमा हो गया। हिमालय उस पार्वती से पवित्र और विभूषित हुआ। पार्वती बाल्यावस्था में सखियों के साथ बालू की वेदी निर्माण कर गेंद तथा गुड़ियों से खेलती थी। पार्वती को अध्ययन काल में पूर्व जन्म में सीखी गई सभी विद्याएं स्मरण हो आईं। युवावस्था के प्राप्त होने पर पार्वती का शरीर सूर्य की किरणों द्वारा विकसित कमल के भांति सुशोभित हुआ। पार्वती के दोनों चरण स्थल कमल के समान थे। राजहंसों ने पार्वती के चलने से बजने वाले नुपुरों की ध्वनि से मधुर ध्वनि की तथा पार्वती ने राजहंसों से मदिरा गति की शिक्षा ली। पार्वती के जंघाओं के निर्माण में ब्रह्मा की समस्त निर्माण सामग्री समाप्त हो गई। वे इतने सुंदर थे, उनकी उपमा गजसूर्ण और कदली स्तंभ से नहीं की जा सकती थी क्योंकि दोनों में दोष था।
पार्वती का नख से आरंभ होकर शिख तक नख शिख वर्णन किया है। सौंदर्य का समस्त समूह पार्वती में उपस्थित था। कवि ने कल्पना की है कि मानो विधाता ने सौंदर्य को एक जगह देखने की अभिलाषा से पार्वती के अंगों का निर्माण किया था। स्वेच्छा से विचरण करने वाले नारद ने जब युवावस्था को प्राप्त पार्वती को हिमालय पिता के समीप देखा तो भविष्यवाणी की कि वह शिव का अर्ध शरीर हरण करने वाली एकमात्र पत्नी होगी। पिता हिमालय अपनी प्रार्थना अस्वीकार किए जाने के भय से शिव से पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का निवेदन नहीं कर पा रहे थे। सती के शरीर परित्याग के बाद से शिव समाधिस्थ होकर तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने शिव की पूजा अर्चना के बाद पुत्री पार्वती को सखियों के साथ शिव की पूजा अर्चना तथा सेवा करने की आज्ञा दी। पार्वती पिता की आज्ञा के अनुसार शिव की सेवा में लग गईं। वेदी स्वच्छ करना, पूजा के लिए जल पुष्प पुष्प आदि लाने का कार्य पार्वती स्वयं दक्षता पूर्वक करने लगी। यहीं पे प्रथम सर्ग की कथा की समाप्ति हो जाती है।